नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित के अध्याय 10 हीरोन के सूत्र को पढ़ेंगे। इसमें हम हीरोन के सूत्र को पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इससे भी निकाला जाता है, तो हमें हीरोन के सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकारों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हीरोन के सूत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज देखिए, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी बताने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। देखिए, अब हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। देखो, त्रिभुज के प्रकारों को 2 आधारों पर बांटा गया है। क्या? देखिए, त्रिभुज के प्रकारों को 2 आधार पर बांटा गया है। अब वो 2 आधार कौन कौन से? देखिए, पहला आधार है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और जो दूसरा आधार है वो है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। देखिए, अब कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। अब हम अगर इनकी परिभाषाओं की बात करें तो देखिए, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। देखिए, अब अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। देखिए, अब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज से सभी लोग परिचित होंगे। 90 डिग्री के ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, इनके बारे में तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, और इसमें भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज के किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो त्रिभुज 6 प्रकार के दिखाई देते हैं, बस उन्हें 2 आधारों पर बांट दिया गया है। तो देखो, पहला आधार है कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज की बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हो। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी और तीसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान माप की हो। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की न हो, अलग अलग माप की हो। कहने का अर्थ, अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी 5 सेंटीमीटर होगी और तीसरी 4 सेंटीमीटर की होगी। देखिए, अब हम बात करते हैं हीरोन के सूत्र। हीरोन का सूत्र का मतलब हम यूज कहां करेंगे? यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। अब देखिए, यहां पर इसे मिटा देता हूं मैं पहले।
देखिए हमारे सामने त्रिभुज है ABC, जो कि आपको दिख रहा होगा ये किस प्रकार का त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। और आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हमसे कहा जाए कि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक शीर्ष लंब डालेंगे, शीर्ष लंब यानी कि त्रिभुज के एक शीर्ष से, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे बिंदु, इस बिंदु को डी नाम दे दीजिए। अब देखिए BAD में ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है, कर्ण है, और हम AD को क्या मान सकते हैं, लंब। यानी कि हमें यहाँ पर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, लंबी होती है। यानी कि किसी भी आकृति में अगर आपको ऊंचाई चाहिए तो आपको लंब डालना पड़ेगा, वो उससे आपको उसकी ऊंचाई पता चलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, क्या मिल गई, यहाँ पर हमें ऊंचाई मिल गई, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई मिल गई। इस त्रिभुज की ऊंचाई को हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज मिल रहा है ABD, जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और एक बात आपको याद रखनी है, जो समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें माध्यिका और शीर्षलंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो AD शीर्षलंब है वो क्या है, माध्यिका है। और माध्यिका जानते हैं, अगर किसी शीर्ष त्रिभुज के किसी शीर्ष से हम सम्मुख भुजा पर माध्यिका खींचें तो सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि BD की लंबाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कर्ण अपने पास 6 सेंटीमीटर और एक आधार मान सकते हैं आप इसे, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर। तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पाइथागोरस गुण से देखिए, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर AD, जो कि हमें निकालनी है, BD कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि देखिए 36 हो जाएगा, बराबर AD स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, 36 माइनस 9, यानी कि AD स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएंगे, नहीं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 7 बच रहे हैं, 7 और 2 ऐसे के ऐसे, यानी कि AD बराबर अपने पास निकल के आता है √27। अब अगर हम 27 के अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 27 में 3 का भाग देंगे, फिर 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 3। इसका अर्थ है AD बराबर अपने पास क्या निकल के आता है, 3 गुणा √3। तो अपने पास यहाँ पर आ गया शीर्षलंब। अभी आपको पता चल जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस धीरज रखिए। कि देखिए अपने पास ऊंचाई आ गई 3 और अपने पास आधार भी है BC 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2, आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 3 गुणा √3। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 तिया 6। अब 3 को 3 से गुणा कीजिए, 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ABC त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है, 9 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने आसानी से यहाँ पर एक क्या निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर ये एक ABC त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता जिसमें क्या हो सकता था, ये भुजा, इस भुजा को मान लो आप 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब मैंने बताया था जो समबाहु और समद्विबाहु इसमें शीर्षलंब और माध्यिका बराबर होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम शीर्षलंब निकाल लेते, यानी कि इस लंब की ऊंचाई निकाल लेते, लंबाई निकाल लेते, क्या है इसकी लंबाई, और उसी प्रकार हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते। लेकिन अब हम बढ़ते विषमबाहु त्रिभुज की ओर। देखिए
देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है एबीसी जो कि एक विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, सम्मुख एक शीर्ष है ऐसे, इसकी सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब डाल देंगे। ठीक है, शीर्ष लंब डाल देंगे तो अपने पास यहाँ पर हम मान लीजिए हमने शीर्ष लंब डाल दिया, तो अब शीर्ष लंब की ऊंचाई निकालेंगे। इसके लिए हमें बीडी की लंबाई पता होनी चाहिए। अब बीडी की लंबाई कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ तो क्या था, समबाहु और समद्विबाहु में माध्यिक और शीर्ष लंब बराबर होते थे, तो जो ये BC है वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती थी, जिससे हमें BD की लंबाई पता लग जाती थी। किंतु यहाँ पर हम BD की लंबाई निकाल ही नहीं सकते। अगर BD की लंबाई नहीं है तो हम AD शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? यानी कि ये जो सूत्र है इसका तो हम यहाँ पर उपयोग ही नहीं कर सकते। तो ये जो सूत्र है ये तभी काम करता है जब आपके पास ऊंचाई हो, और समबाहु और समद्विबाहु में आप आसानी से ऊंचाई निकाल सकते हैं, किंतु आप विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं कर सकते। और इसी परेशानी का हमें हल दिया है गणितज्ञ हीरोन ने। हीरोन ने एक हमें एक सूत्र दिया है, उसके द्वारा हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हीरोन के सूत्र की ओर। देखिए हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। जो गणितज्ञ हैं हीरोन, उन्होंने इस सूत्र को प्रतिपादित किया, इस सूत्र को निकाला। देखिए इस सूत्र को, हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, जहां ए बी सी, जो आपको ए बी सी दिख रही है त्रिभुज की भुजाएं हैं, तथा जो आपको यहाँ पर एस दिख रहा है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग कीजिए, उसमें 2 का भाग दीजिए, आपको अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो यहाँ तो हमने जो हीरो का सूत्र था उसको देखा, हीरो का सूत्र क्या होता है। तो अब हम उदाहरण करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि गणित में आप कितना ही बेसिक कर लीजिए, जब तक आप उदाहरणों को, प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक जो आपने बेसिक पढ़ा है वो आज ज़्यादा काम नहीं आ पाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके 1-2 उदाहरण करते हैं, फिर जाके आपको ये सूत्र अच्छे समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसकी 3 भुजाएं हैं 32 मीटर, 40 मीटर और 24 मीटर, और इसको देख के आपको दिख ही गया होगा कि ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे। देखिए ABC, ए यानी कि शीर्ष A के सामने वाली भुजा को हम A कहेंगे। शीर्ष A के सामने वाली भुजा क्या है, 40 मीटर, और शीर्ष B के सामने वाली भुजा 24 मीटर, और शीर्ष C के सामने वाली भुजा 32 मीटर। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। देखिए एस यानी कि अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि S बराबर क्या आएगा, A कितना है 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2। अब देखिए 40 में 30 जोड़िए 70, और 70 में आप जोड़िए कितना 20, कितना आएगा 90, और 90 में 4 जोड़िए 94, और 2 जोड़िए 96, यानी कि 96 बटे 2। अब देखिए भाग दीजिए, 9 में 2 का भाग दीजिए, 4 बार में 8, 1 बचेगा यानी कि 16, 16 में 2 का भाग दीजिए 8, यानी कि 48। अब देखिए अपने पास एस आ गया, तो हम देखिए हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र क्या होता है, आप जितना किसी सूत्र को लिखेंगे उतना आपको वो याद होगा। तो यहाँ पर हम सूत्र को लिखते हैं अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। देखिए अब बताइए एस कितना है अपने पास, 48 गुणा एस 48, ए कितना है 40, एस कितना है 48 माइनस बी कितना है 24, एस 48 और सी कितना है 32। यहां देखिए अब
48 गुणा, अब 48 में 40 घटाएंगे 8 बचेगा, गुणा 48 में 24 जाएगा, 24 गुणा 48 में 32 घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहाँ पर सभी जो संख्याएं वो किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर निकालने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए 48 के आप अभाज्य गुणनखंड लीजिए, यहाँ पर 2 का भाग दीजिए 24, फिर से 2 का भाग दीजिए 12 और फिर से 2 का भाग दीजिए 6 और फिर से 2 का भाग दीजिए क्या आएगा 3 और फिर से 3 का भाग दीजिए 1, यानी कि 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 को 2 से गुणा कीजिए 4, 4 को 2 से गुणा कीजिए 8, 8 को 2 से गुणा कीजिए 16, 16 को 3 से गुणा कीजिए 48। अब देखिए 8 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे 24 के देखिए ये रहा 24 के अभाज्य गुणन क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अब यहाँ पर आपको 16 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आशा है आपको दिख रहा होगा, वो मैंने वहाँ पर छोटा छोटा लिखा है किंतु आपको दिख रहा होगा शायद। तो देखिए अब यहाँ पर हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। देखिए इसे तो कर दीजिए आप, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, एक ये रहा, 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 एक ये रहा और 3 एक यहाँ है और 3 एक यहाँ है। तो देखिए ये तो बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि जोड़े बनने पर एक संख्या बाहर निकाल ली जाती है। आपको मतलब अपने वर्गमूल करना सीखा होगा, वर्गमूल भाग विधि के द्वारा भी किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड करके भी किया जाता है। देखिए तो एक जोड़ा ये रहा, एक ये रहा, देखिए 1 2 3 4, यानी कि एक ये रहा और एक वो ये रहा और एक ये रहा और देखिए 3 का बन रहा है ना एक, तो ये 3। माफी चाहूँगा ये ज़्यादा नीचे चल गया, शायद आपको नहीं दिख तो रहा है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 वो रहा। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुणा कीजिए 4 और 4 को 2 से गुणा कीजिए 8, 8 को 2 से गुणा कीजिए 16 और 16 को 2 से गुणा कीजिए 32, 32 को 2 से गुणा कीजिए 64 और 64 को आपको 6 से गुणा करना है क्योंकि 2 तिया 6, तो 6 का पहाड़ा 4 बार 24, 2 हासिल 6 का नका 36, 2 जोड़ेंगे 38, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि मिटाने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए तो गुणा करने पर क्या है 384 मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो क्या आया है 384 मीटर स्क्वायर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे निकाला। देखिए विषमभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरो के सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। जो हीरो का सूत्र क्या होता है, हीरो का सूत्र √S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। यहाँ पर ABC क्या है त्रिभुज की भुजाएं और S क्या है अर्ध परिमाप, किसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पहले आप त्रिभुज का परिमाप निकालिए और उसमें 2 का भाग दीजिए। सूत्र की सहायता से निकालना चाहते हैं तो A + B + C बटा 2। यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप निकालिए जो कि क्या आया 48 आया, 48 मीटर। अब देखिए हीरो का सूत्र लिखा और सूत्र में मतलब कि जो जो चीजें थी हमने वो सब चीजें लिख दी। एस लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और बाद में अपने सिर्फ कैलकुलेशन किए और अंत में अपने पास रिजल्ट क्या आया 384 मीटर स्क्वायर। आशा है आपको हीरो का सूत्र समझ में आया होगा। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो हम बाकी के जो उदाहरण है इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने शायद शब्दों का ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।